हरे कृष्णा। उत्तराखंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम भगवान श्री राम जी के अवतार को लेकर कुछ तथ्य प्रस्तुत करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म एक्चुअली भगवान का जन्म नहीं, जन्म तो हमारा होता है। भगवान प्रकट या अप्रकट होते हैं, भगवान का आविर्भाव होता है, भगवान का प्रादुर्भाव होता है। तो भगवान श्री रामचंद्र का जन्म, जैसा कि भारत के सभी बच्चा निवासी जानता है कि भगवान श्री रामचंद्र का जन्म त्रेता युग में हुआ था। परंतु कुछ अलग अलग जो विचारधारा के लोग हैं, कुछ उनको करोड़ों वर्षों पूर्व मानते हैं, कुछ उनको लाखों वर्ष पूर्व मानते हैं, कुछ उनको हजारों वर्ष पूर्व मानते हैं। परंतु हम आपके सामने एक तथ्य लेके आए हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो कि 500 साल पहले हुए, राधा कृष्ण के जो मिलन अवतार हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने हरे कृष्ण आंदोलन स्टार्ट किया, शुरुआत की जिन्होंने 500 साल पहले, तो चैतन्य महाप्रभु की धारा में उनके जो भक्त हैं श्रील रूप गोस्वामी जी के द्वारा लिखित एक ग्रंथ लघु भागवतामृत में ये उल्लेख है। रूप गोस्वामी ये कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र का जन्म त्रेता युग में तो हुआ, मगर कौन से त्रेता युग में हुआ? क्योंकि सत्युग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग मिलकर एक चतुर्युग बनाते हैं। और ब्रह्मा जी का थोड़ा सा यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि ब्रह्मा जी की जो कि 100 वर्ष की उनकी आयु है, तो 1000 सहस्र युग पर्यंतम, तो 1000 सहस्र युग मिलकर ब्रह्मा के 12 घंटे बनते हैं। तो आपको थोड़ा समझा देते हैं कि सत्युग, त्रेता, द्वापर, कली, ये 4 युगों का जो जोड़ है, जिस प्रकार से कल युग 4,32,000 का है, द्वापर युग 8 लाख समथिंग है, त्रेता युग आपका 12 लाख समथिंग है, और आपका जो सत्युग है वह 17 लाख समथिंग जो कि है। तो ये चारों युगों का जो जोड़ है उसे कहते हैं महायुग। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, 7 दिन में और 7 रात्रि में। तो अभी जो मनवंतर चल रहा है, या अभी जो मनु चल रहा है, वैवस्वत मनु, जो कि 7वां मनु चल रहा है। तो मगर युग कौन सा चल रहा है? 28वां मनवंतर, 28वां युग चल रहा है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, सत्युग, त्रेता, द्वापर, कली, ये चारों का जोड़ करके जो एक युग बनता है, महायुग बनता है। ऐसे 71 महायुगों तक एक मनु का शासनकाल चलता है, और ऐसे 14 मनु ब्रह्मा के एक दिन में आते हैं, सिर्फ एक दिन में। इसी प्रकार से ब्रह्मा के 100 वर्ष तक उसकी आयु है। तो अब यहाँ ध्यान देंगे हम कि 7वें मनवंतर में, 7वें मनु में भगवान रामचंद्र जी आए। मगर ये जो 7वां मनु चल रहा है, इसी में राम जी आए। परंतु ये जो अभी 28वां मनवंतर चल रहा है, 28वां युग चल रहा है, इसमें जो त्रेता युग था, इसमें राम जी नहीं आए। 24वें मनवंतर, 7वें मनु के 24वें मनवंतर में, 24वें मनवंतर का अर्थ है 24वें युग में सत्युग, त्रेता, द्वापर, कली, ये एक हुआ, एक ही महायुग। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कली, ऐसा दूसरा, सत्युग, त्रेता, द्वापर, कली, ऐसा तीसरा। ऐसे 71 महायुग चलते हैं। किसके काल में? एक मनु के काल में। तो 71वें में से अभी ये कौन सा चल रहा है? 28वां युग चल रहा है। और राम जी कब प्रकट हुए? रूप गोस्वामी जी लघु भागवतामृत में बता रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी का जन्म 24वें मनवंतर में हुआ था, और अभी कौन सा चल रहा है? 28वां। तो 28, 27, 26, 25 और 24। तो 24वें मनवंतर का जो त्रेता युग है, उसमें श्री रामचंद्र जी आए थे। और अब जो चल रहा है 25, 26, 27, 28। अब जो ये 28वां मनवंतर या 28वां महायुग चल रहा है, इसमें जो त्रेता युग है, इस त्रेता युग की घटना नहीं है। इसीलिए रामचंद्र जी का जन्म कब हुआ, कब उनका प्रादुर्भाव हुआ, कब प्रकट हुए? श्री रूप गोस्वामी जो कि महान संत, महान शिरोमणि संत हैं वृंदावन के उस समय के,
500 साल पहले की घटना है। तो उन्होंने अपने लघु भागवतामृत में ये वर्णन किया है। तो उस समय आप सोचिए, रामचंद्र जी ने विभीषण जी को रंगनाथ जी की मूर्ति अपने हाथ से विभीषण जी को दी थी, और आज वही मूर्ति, रंगनाथ जी की मूर्ति का साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में उनकी सेवा होती है। उस अर्चय विग्रह की, उस रंगनाथ के अर्चय विग्रह का पूजन होता है, जो उनको 24वें मनवंतर में, तो ये चल रहा है 28वां महायुग, 28वां मनवंतर, और वो 24वें मनवंतर में या 24वां युग कह लीजिए, उस युग में दी गई थी विभीषण जी को। राम जी के द्वारा, राम जी ने दी थी रावण को मारकर। रावण के पास कहाँ से आई रंगनाथ जी की मूर्ति? ये उन्होंने जब कुबेर से छीन ली थी। कुबेर जी के पास ये मूर्ति कहाँ से आई थी? इंद्र के द्वारा। और इंद्र को किसने दी थी? ब्रह्मा ने। और ब्रह्मा को ये विग्रह साक्षात महाविष्णु ने दिया था। तो तब से रंगनाथ जी की पूजा जो है चली आ रही है। तो जो लोग प्रश्न उठाते हैं कि मूर्ति पूजा कलयुग में आई है या अभी अभी वैदिक काल से स्टार्ट हुई है, तो देख लीजिए हमारा वैदिक काल कितना पुराना है। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि श्री रामचंद्र जी का आविर्भाव 2 करोड़ वर्ष पूर्व लगभग तय होता है। हरे कृष्णा।